हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरे चैनल एसएल लिटरेचर में स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हो कि अच्छे हैं। दोस्तों, पहली बात तो मैं आप सभी से दिल से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। असल में मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मैं 2 महीने से बहुत बीमार हूँ। फिलहाल ठीक ठाक हूँ, तो आगे से वीडियो शायद डाल पाऊँगा। और माफ़ी क्यों मांगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम था तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, इसलिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये सब छोड़िए, अब जो बात है, आज की इस वीडियो में हम लोग ए डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो हमेशा की तरह हम लोग पहले जो ऑथर है, राइटर है, उनके बारे में जानेंगे, जिसका नाम है हेनरिक इब्सन। अब दोस्तों, हेनरिक इब्सन एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि हेनरिक इब्सन जो लिटरेचर में है वो शेक्सपियर के साथ उनका तुलना किया जाता है। मतलब क्यों किया जाता है, अब पहले आप सभी को समझा देता हूँ। क्योंकि शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर की जो स्टोरी वगैरह है हम सब बहुत पढ़ते हैं, हम सभी को बहुत पसंद है। ठीक वैसे ही हेनरिक इब्सन जो है, उनकी द्वारा लिखी हुई हर कोई चीज़ सभी को बहुत पसंद है और उनकी जो राइटिंग की क्वालिटी है वो बहुत हाई लेवल की है, शेक्सपियर की जैसा। तो इसीलिए उनकी तुलना शेक्सपियर के साथ किया जाता है। अगर उनकी बात करें तो वो एक नॉर्डन प्लेराइट एंड थिएटर डायरेक्टर है। दोस्तों, अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1828 में। कहाँ हुआ था? नॉर्वे की टेलीमार्क नाम की एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। और उनका डेथ हुआ था कब? डेथ हुआ था 1906 23 में, नॉर्वे में ही। दोस्तों, उनको रियलिज्म का फादर भी माना जाता है और उनकी तरह लिखी की हर कोई चीज़ 19th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडिशन जो है वहाँ पर बहुत रैंकफुल था। इब्सन इज ऑफन रैंक्ड एज वन ऑफ मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड प्लेराइट्स इन द यूरोपियन ट्रेडिशन इन 19th सेंचुरी। दोस्तों, उनकी वजह से बहुत सारे राइटर जो है इंस्पायर हुए हैं और उनकी वर्क की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया था 1902, 1903 और 1904 में। किसकी वजह? लिटरेचर की वजह से। और उनकी बहुत सारे नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उनमें से एक है डॉल्स हाउस, जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो दोस्तों, ये क्या है कुछ इब्सन के बारे में। अब बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक फेमिनिज्म स्टोरी है। आपको पहले पता नहीं चलेगा कि एक फेमिनिज्म है, लेकिन जब आप लोग अंदर घुसेंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि फेमिनिज्म है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वीडियो को पूरी देखिए। आई होप कि आपको पूरी चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, लेट्स गो। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार कैरेक्टर की ओर देख लेते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। तो पहला कैरेक्टर है टॉरबल्ड हेल्मर। हीरो भी नहीं है, विलेन भी नहीं है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है उनका हस्बैंड है टॉरबल्ड हेल्मर। एक मिडिल क्लास मैन है जो बैंक में काम करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है नोरा, मतलब नोरा हेल्मर, जो कि टॉरबल्ड हेल्मर का वाइफ और मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर नोरा ही है। नेक्स्ट है डॉक्टर रैंक। डॉक्टर रैंक टॉरबल्ड का जो फैमिली है उनका बहुत अच्छी दोस्त है और आना जाना रहता है डॉक्टर रैंक का। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस लिंडे। मिसेस लिंडे है नोरा का एक दोस्त, जो कि 10 साल बाद नोरा के पास आता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है निल्स कॉकस्टाड, विलन कैरेक्टर। और इनके साथ जो लिंडे है, मिसेस लिंडे, उनका एक रिलेशनशिप था, ऐसा देखा जाता है बाद में स्टोरी में। नेक्स्ट कैरेक्टर हिल्मस 3 यंग चिल्ड्रन। टॉरबल्ड जो है और नोरा जो है, उनका 3 जो चिल्ड्रन है वो, लेकिन उनका ज़्यादा रोल यहाँ पर नहीं है, कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है एनी द नर्स, मतलब जो 3 चिल्ड्रन है उन सभी को देखने के लिए एक नर्स वहाँ पर रहते हैं, उसका नाम है एनी। नेक्स्ट कैरेक्टर है हाउसमेड। घर में एक हाउसमेड होता है और एक पोर्टर उस घर में होता है। तो ये है सभी कैरेक्टर। अब जो है स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होता है। एक मिडिल क्लास लिविंग रूम है जहाँ पर ज़्यादा कुछ महंगी चीज़ नहीं है, एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, लेकिन एक पियानो घर में रहता है और एक फायर बर्निंग पोक्लिन स्टोव है। एक विंटर का दिन है। अब दोस्तों, विंटर का दिन है, मतलब दिन क्या है? क्रिसमस का पहले का दिन है, काल क्रिसमस है आज, इस तरह से। अब क्या है, नोरा हेल्मर जो है बहुत सारे शॉपिंग करते हैं। किस लिए? क्योंकि काल क्रिसमस है, थोड़ी बहुत तो शॉपिंग करनी पड़ेगी। अब जो उनका पॉटर है, मैंने कैरेक्टर में बताया पॉटर के बारे में, तो वो क्रिसमस का जो ट्री है वो लेकर आते हैं और हैंड ओवर करते हैं मेड को, जो घर का मेड है, हाउस मेड, उसको हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद जो कि टॉरबल्ड हेल्मर है वो बैठा हुआ था, वो देखते हैं कि नोरा आई है और देखते हैं क्या लेकर आई है, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पहले। उसके बाद जब देखता है कि बहुत सारी शॉपिंग करके ले आए हैं, तो कहते हैं कि तुम इतनी सारी शॉपिंग क्यों किए हो? तो कहते हैं कि कल क्रिसमस है तो कुछ तो खरीदना पड़ेगा। तो कहते हैं कि हम लोगों की हालत इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम लोग ऐसे ही जो मनी उसको स्पेंड कर दे।
तो नोरा कहते हैं लेकिन क्या हुआ, आपका प्रमोशन हुआ है बैंक में। एक्चुअली जो टॉर्बल है वो बैंक में जॉब करते हैं। तो कहते हैं आपका तो प्रमोशन हुआ, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो हालत है पहले से बहुत अच्छी है। तो टॉर्बल कहते हैं कि तुम्हें शायद याद नहीं कि हम लोगों का हालत पहले बहुत ख़राब था, और पिछले क्रिसमस में क्या हुआ था, तुमने आपने आपको डोर में लॉक कर दिए थे और बहुत सारे जो पेपर वगैरह है काट कर फूल बनाए थे। तो तुम्हारा काम कुछ ऐसा है कि कोई मायने नहीं रखता, एकदम बकवास काम है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि जो पेपर कटिंग करके बहुत सारी फ्लावर वगैरह बनाई थी उन्होंने, वो क्या हुआ, सजावट के लिए बनाया था, एक बिल्ली आकर सबको बिगाड़ दिया। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा जो काम है कोई मायने नहीं रखता। लेकिन वो तो मेहनत किया था ना नोरा ने, कि सजावट के लिए कोई भी मानी जो है स्पेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको नेगलेक्ट किया। इस तरह से थोड़ी बहस चलती है। तो टॉर्बल जो है नोरा को इग्नोर करते हैं इस तरह से टॉर्चर करते हैं कि तुम बहुत बेकार हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ को बोलता है। ठीक उसी वक्त लेकिन ज़्यादा कुछ बहस नहीं होता है। तब नेक्स्ट क्या होता है, डोरबेल रैंक करते हैं और नोरा जाकर देखता है कौन आया है। तो देखता है कि डॉक्टर रैंक और मिसेस लिंडे। अब डॉक्टर रैंक कौन है, मैंने बताया कि फैमिली फ्रेंड है, आना जाना रहता है डॉक्टर रैंक का, और मिसेस लिंडे वहाँ पर आ जाते हैं। तो मिसेस लिंडे जो है बहुत दिनों के बाद नोरा के पास आए थे। मतलब नोरा इसे भूल गए थे, ऐसे ही समझिए कि भूल गए थे वो। मिसेस लिंडे को देखकर बहुत हैरान होता है कि इतने दिन बाद कैसे आया, लेकिन खुश होता है कि जो लिंडे वहाँ पर आए हैं। तो नोरा कहता है कि आवा बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, करीब 10 साल बाद। लेकिन पहले उनसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मिसेस लिंडे से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि उनका हस्बैंड का एक्चुअली डेथ हो चुका था, लेकिन जो नोरा है वो नहीं जा पाया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं, कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट था, कुछ दिन बाद ही मेरा जो बच्चा है पैदा हुआ, ये कहते। लेकिन वो कहते कि ना, मैंने तो कोई राइटिंग भी नहीं लिखी थी, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। तो कहते हैं मिसेस लिंडे कहते हैं छोड़ो, सब छोड़ो, अब बताओ कैसा है, क्या चल रहा है। तो कहता है ठीक है, फ़िलहाल प्रमोशन हुआ है, मेरी जो पति है मतलब टॉर्वेल्ड का प्रमोशन हुआ है, और तुम बताओ। तो कहते हैं कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। एक्चुअली मेरा जो हस्बैंड हो, मैं उससे प्यार भी नहीं करता था, क्योंकि मैंने उससे शादी क्यों किया था, क्योंकि मेरा जो 2 ब्रदर है और मेरी माँ जो है, उस सभी को देखने के लिए मैंने उससे शादी किया था। लेकिन उसका बिज़नेस भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, तो इस तरह से मेरा हालत जो है बहुत ख़राब गया। तो ये सब कहता है। अब कहते हैं कि हर कोई आदमी का, नोरा जो है कहते हैं कि हर कोई आदमी का दिन खराब जाता है, कभी अच्छा जाता है, इस तरह से बातचीत चलता है। ठीक उसी बीच में जो लिंडे है, मिसेस लिंडे, वो कहते हैं कि टॉर्बेल्ड जो है तुम्हारा पति, वो क्या मुझे एक जॉब दे सकती है, हम जो मेरी भी जो फैमिली है उसका कंडीशन बहुत ख़राब है, तो अगर एक जॉब वगैरह मिल जाता तो बहुत मेहरबानी हो जाती। तो नोरा कहते हैं ठीक है, मैं उनसे बातचीत करूँगा, कोई जॉब तुमको दे पाए क्या नहीं इस बारे में। तो नोरा कहते हैं कि तुम जो सोचती हो कि हर लोगों का दिन जो है अच्छा जाता है, मेरा जो दिन है ऐसे ही बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है, मेरा भी दिन बहुत ख़राब था। क्यों ख़राब था, ऐसा क्यों बोला? एक्चुअली जो मिसेस लिंडे वो पका दिया था एकदम। क्या कहते हैं, मेरा दिन जो है बहुत ख़राब है, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा बहुत तरीके से जो है कह रहा था। इसीलिए नोरा खुद को रोक नहीं पाया कि उनका जो ख़राब दिन गया है, नोरा का जो ख़राब दिन गया है, वो भी बताना चाहिए कि किस तरह से वो मैनेज किया था। एक्चुअली नोरा का जो पति है वो बहुत बीमार पड़ गया था। तो क्या हुआ, नोरा का पति जो है उसको मतलब टॉर्बेल्ड का जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने कहा था कि इनको इटली ले जाना पड़ेगा। 1 साल पहले की बात है, मतलब साउथ में ले जाना पड़ेगा। तो बहुत तरह से उन्होंने मनी जो है बोरो किया था। अब बोरो नहीं किया था, एक्चुअली उनका फादर का डेथ हो गया था, लेकिन फिर भी उनका फादर का जो डुप्लीकेट स्टैम्प, मतलब स्टैम्प नहीं, जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर लेकर, जिसको छाप कहते हैं, उंगली का जो छाप है लेकर डुप्लीकेट करके एक बैंक से लोन बोरो किया था। उसका जो वो जो लोन है वो नोरा बहुत मेहनत से किया था और बहुत मेहनत से पैसा कलेक्ट करके वो लोन जो है चुका रहा था एक एक करके। लेकिन लोन का अभी भी अमाउंट बाकी है, तो वो बहुत जल्दी नोरा जो है वो कंप्लीट करने वाला है, इस तरह से कहते हो। लेकिन टॉर्बेल्ड को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, तो तुम टॉर्बेल्ड को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टॉर्बेल्ड को इसके बारे में पता चले और टॉर्बेल्ड ये सोचे कि उसकी पत्नी के ऊपर उसको जीना पड़ा। इसीलिए वो नहीं चाहते कि टॉर्बेल्ड को इसके बारे में पता चले, और इसीलिए वो नहीं बताया। ये सारी चीज़ बताते हैं नोरा मिसेस लिंडे को। तो कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे जो ज़िंदगी है वो तुम्हारी सिर्फ ख़राब है, हम लोग का भी बहुत ख़राब दिन गया है। तो इसीलिए हर आदमी का ख़राब दिन आता है, तो इसको झेलना पड़ता है। आज फ़िलहाल हम जो टॉर्बेल्ड जो है एक
अच्छी पोजीशन पे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई ख़राब समय जो है नहीं झेला था। ये सारी बात नोरा और लिंडे के बीच में कंसल्ट होते हैं। ठीक उसी वक्त फिर से एक डोरबेल बजता है और देखता है कि कॉक्सटर्ड वहाँ पर है। फिलहाल मैं एक चीज़ आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि नोरा और जो लिंडे है, इन दोनों के बीच में ये बात बहुत देर से चला। एक्ट 1 में होल जो डिस्कशन है उन दोनों के बीच में ही चला। अब जो कॉक्सटर्ड है वहाँ पर आया, डॉक्टर रैंक घर में था और जो टॉर्वेल्ड वो भी घर में था। तो कॉक्सटर्ड वहाँ पर आते हैं और उन सभी से कुछ बातचीत करते हैं। उसके बाद डॉक्टर रैंक जो है, मतलब कॉक्सटर्ड जब चला जाता है तो डॉक्टर रैंक जो है वो कहता है कि एक मोरालिस्टिक आदमी है, बहुत बेकार आदमी है, ये कभी भी चीट पीट कर सकता है, ये सभी चीज़ कहते हैं। तो मिसेस लिंडे कहते हैं बीमार है, मोरालिस्टिक आदमी है, जो भी है, लेकिन एक आदमी तो है, तो उनका कुछ तो इलाज करना चाहिए। तो कहते डॉक्टर रैंक कहते हैं कि ये कौन है? तो कहते हैं कि ये मेरा फैमिली फ्रेंड है मिसेस लिंडे। तो डॉक्टर रैंक कहते हैं ओ तुम्हारे बारे में तो बहुत दिनों से सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था, फिलहाल आज देख लिया तो मैं बहुत खुश हूँ, ये सारी चीज़ बोलता है। उसके बाद डॉक्टर रैंक अंदर चला जाता है और टॉरवेल्ड जो है डॉक्टर रैंक के पास जाता है। कुछ बातचीत उन दोनों के बीच में चलता है। अब जो कॉक्सटर्ड है उनके बारे में बातचीत आरंभ होता है, मतलब जो विलन कैरेक्टर है कॉक्सटर्ड, किस तरह से विलन होगा वो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। तो क्या हुआ, उस सारी डॉक्टर रैंक, टॉरवेल्ड, नोरा, लिंडे सभी एक कमरे में था। तो कहते हैं कि टॉरवेल्ड क्रिस्टियन से कहते हैं कि तुम आज शाम को आना क्योंकि आज जो क्रिसमस है तो क्रिसमस का लाइटनिंग करेंगे। तो कहता है कि ठीक है मैं ज़रूरी आऊँगा। उसी बीच में नोरा जो है टॉरवेल्ड से बातचीत करते हैं कि जो लिंडे है उसका हालत बहुत ख़राब है, तुम एक जॉब उसको दे सकते हो? तो कहता है हाँ मैं दे सकती हूँ, लेकिन जो कॉक्सटर्ड है उसको वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि कॉक्सटर्ड की जगह पर उसको जॉब में रख दूँ। तो कहते हैं ठीक है तुम जो मर्ज़ी तुमको करो। इस तरह से बातचीत होता है। उसके बाद जो लिंडे, टॉरवेल्ड और जो डॉक्टर रैंक था वो चला जाता है रूम से। ठीक उसी वक्त कॉक्सटर्ड का एंट्री होता है। कॉक्सटर्ड नोरा से पूछता है कि जो टॉरवेल्ड है वो क्या लिंडे को काम पर रखना चाहते हैं बैंक पर? तो कहता है हाँ शायद काम पर रखना चाहते हैं। तो कॉक्सटर्ड नोरा को कहता है कि जो तुम्हारा पति जो टॉरवेल्ड है वो मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, मैंने उसका क्या बिगड़ा है कि वो मुझे जॉब से निकलना चाहता है? तो कहते हैं जॉब से निकलना मतलब? कहते हैं कि पहले तो हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कुछ दिनों से क्या हुआ कि तुम्हारा पति जो है टॉरवेल्ड वो मुझसे इग्नोर करता है, एकदम से बातचीत नहीं करता है, मुझे एकदम से पसंद नहीं करता, ऐसा क्यों? तो कहते हैं मैं क्या जानूँ भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी, मैं क्या जानूँ, मुझे तो कोई पता नहीं ऐसा क्यों है। तो कहते हैं हाँ लेकिन वो क्यों चाहता है ऐसा, मेरी जगह पर लिंडे को क्यों काम पर रखेगा? तो कहते हैं मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो कहता है कॉक्सटर्ड कहता है कि नहीं तुम्हें तो हेल्प करना पड़ेगा। तो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? तो कहता है कि तुम्हारा जो मनी जो है तुमने बोरो किया था डुप्लीकेट करके, जो कि टॉरवेल्ड को पता नहीं, वो बात मैं सुन लिया। तो कहता है कि क्या सुन लिया, मतलब एकदम से हैरान हो जाता है। तो कहता है कि तुम अगर मेरी जो जॉब है वो मुझे ना दो तो मैं ये चीज़ टॉरवेल्ड को बता दूंगा। तो नोरा जो है एकदम से साइलेंस हो जाता है कि क्या होगा, टॉरवेल्ड को अगर पता चल गया ये सारी चीज़ तो क्या होगा, जो है एक बहुत बड़ी जो तूफान है आने वाला है। अब जो है कॉक्सटर्ड ये सारी चीज़ जो है पैनिक देकर चला जाते हैं वहाँ से। अब टॉरवेल्ड वहाँ पर आते हैं। तो टॉरवेल्ड आने के बाद अब कॉक्सटर्ड जो है नोरा को वार्न कर गया था कि तुम अगर ना बताओ तो मैं एक लेटर टॉरवेल्ड को दे दूंगा। तो टॉरवेल्ड आने के बाद नोरा उससे बातचीत करते हैं कि जो लिंडे का जॉब के देने की वजह से कॉक्सटर्ड जो है उसका जॉब जो है चला जाएगा। तो ये क्या ठीक होगा? ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी का जो जीवन है वो बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं ऐसी बेकार आदमी के लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो तुम इसके बारे में छोड़ो। नोरा जो है अब क्या करते हैं, एक रूम में बैठा होता है और सोचता है कि अब क्या होगा, जो मेरे चिल्ड्रन वगैरह है हम सभी को क्या होगा, फैमिली में क्या तूफान आने वाला है। इस तरह से जो है एक्ट 1 खत्म होता है। अब शुरू होता है एक्ट 2। तो दोस्तों अब शुरू होता है एक्ट 2। एक्ट 2 में क्या है? एक्ट 2 में नोरा जो है इधर उधर भटक रहा होता है लिविंग रूम में, क्योंकि बहुत टेंशन में है, अगर क्या होगा। मेल बॉक्स चेक करते हैं क्या कुछ मेल आया है क्या नहीं, कॉक्सटर्ड ने कोई मेल भेजा है कि नहीं, ये सारी चीज़ जो है देखता है और बहुत टेंशन करता है। ठीक उसी वक्त जो एनी उनका नर्स है वहाँ पर आ जाता है और एक बॉक्स लेकर आ जाता है। एक्चुअली बॉक्स में कॉस्ट्यूम था जो कि नेक्स्ट डे पार्टी के लिए भेजा था किसने, टॉरवेल्ड ने नोरा को। तो एनी को पूछता है कि जो चिल्ड्रन वगैरह है वो सही है,
कुछ दिक्कत तो नहीं है? तो कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नोरा जो है वो फिर से सोचने लगता है कि क्या होगा क्या होगा। ठीक उसी वक्त जो मिसेस क्रिस्टियन लिंडे है वहाँ पर आ जाते हैं, और जो नोरा है, नोरा उनको जो सूट है, कॉस्ट्यूम सूट जो नेक्स्ट डे पार्टी के लिए टॉरवर्ल्ड ने भेजा है, वो चीज़ दिखाता है कि देखो मुझे भेजा है, और जो प्रॉब्लम को डिस्कशन करता है कि क्या किया जाए। तो क्रिस्टियन लिंडे कुछ दिमाग में नहीं आते उनके, तो वो कहता है कि तुमने जब कुछ और बातचीत चलती है उनके बीच में। कहते हैं कि तुमने जब इटली गया था तो मानी किससे ब्लॉक किया था, मतलब अब डॉक्टर रैंक के बारे में कुछ पूछ रहे थे एक्चुअली, कि डॉक्टर रैंक क्या कुछ मदद कर सकते हैं, और इटली जाने के बाद क्या डॉक्टर रैंक ने कुछ मानी दिया था तुमको। तो कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर रैंक ने तो कुछ मानी नहीं दिया था, कुछ और कोई और था, लेकिन छोड़ो, बात को साइड में रख देता है। लेकिन क्रिस्टियन लिंडे जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर रैंक जो है वो क्या अच्छे आदमी है। तो कहते हैं मुझे तो लगता है कि अच्छे आदमी है, और अच्छे आदमी है, हम लोगों की मदद करते हैं हर वक्त। तो कहते हैं अच्छा जी। और उसके बाद जो क्रिस्टियन लिंडे है वो ये चीज़ बताते हैं कि जो नोरा है वो नोरा डॉक्टर रैंक का क्रास है, ये चीज़ वो कह देता है। लेकिन नोरा जो है इस चीज़ को इग्नोर करता है कि छोड़ दो इसको, मैं फिलहाल कुछ और टेंशन में हूँ। ठीक उसी वक्त वहाँ पर कॉकस्टार्ट जो है आ जाता है, और मतलब लिंडे नहीं है तब, लिंडे तब नहीं है। तो कहता है कि कुछ सॉल्यूशन हुआ क्या। तो कहता है कि नहीं, मैंने बहुत तरह से टॉरवेल्ड जो है उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ, वो मेरी एक नहीं सुनी। तो कहते हैं अच्छा। तो टॉरवेल्ड एक चीज़, सॉरी टॉरवेल्ड नहीं, कॉकस्टार्ट एक चीज़ समझ गया था कि कोई चीज़ होने नहीं वाला है, तो मैं जो है मेल बॉक्स भेज दूंगा, ठीक है। और जो है क्या होगा, मेल भेजने से क्या होगा, देखिए पहले तो टॉरवेल्ड को सारी चीज़ पता चल जाएगा, उसके बाद एक डुप्लीकेट केस की वजह से उन सभी को जेल भी हो सकता है, इस तरह से होगा, है ना। नोरा बहुत टेंशन में आ जाता है कि क्या किया जाए। अब मानी जो है, मानी को अगर मैं कम्प्लीटली एकदम दे देता हूँ तो शायद एक केस से तो बच जाऊँगा। तो नोरा डॉक्टर रैंक से मदद मांगने जाता है। डॉक्टर रैंक तभी आता है और कहता है कि कैसे है आप। तो डॉक्टर रैंक कहते हैं कि मेरे दिमाग में बहुत ज़ोरों से दर्द कर रहा है। एक्चुअली मुझे डॉक्टर रैंक जो है उनको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी था, उनके पिता को भी मौत होता है इसकी वजह से। तो कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद मर जाऊँगा, इसलिए मैं टेंशन में हूँ, मेरे दिमाग में बहुत दर्द है। तो नोरा ये बात सुनकर उनसे वो बात नहीं कहता है कि तुम मुझे मानी दो। डॉक्टर रैंक जो है वो कहता है कि तुम जो भी फेवर मांगोगे मैं करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बातों बात में कह देता है। तो नोरा का जब ये चीज़ पता चलता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगा, दिल में अपने मन में ही कहता है, क्योंकि वो चीज़ नहीं बताता है। एक बात तो है उनका वो बीमार है, दूसरी बात प्यार करता है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है कि प्यार की वजह से मुझे दिया। तो इसीलिए नोरा उनको इग्नोर कर देता है और मानी नहीं लेता है। वो कहता है कि तुम अपनी अपनी बॉडी का ध्यान रखो और ठीक ठाक रहो, ये कह देता है बस। कहते कि मुझे कोई फेवर फिलहाल तो नहीं चाहिए, बाद में होगा तो बता दूंगा। तो डॉक्टर रैंक जो है वहाँ से चला जाता है। अब देखिए नोरा का जो आखिरी उम्मीद था वो भी चला गया। डॉक्टर रैंक एक मतलब उम्मीद था कि वो कुछ मनी वगैरह देकर कोई हेल्प कर सकता है, वो भी चला गया। अब जो है क्रिस्टियन लिंडे एक आखिरी उम्मीद है, अब क्रिस्टियन लिंडे का बारी आएगा। उसके बाद मतलब जो कॉकस्टार्ड आया, डॉक्टर रैंक कॉकस्टार्ड का जो बारी खत्म हो गया है, पहले तो डॉक्टर रैंक का बारी, उसके बाद कॉकस्टार्ड का बारी जब खत्म हो गया है, तो फिर से जो टॉरवेल्ड है और रैंक वापस आते हैं और नोरा को देखते हैं बहुत टेंशन में है। तो कहते हैं क्या हुआ। तो कहते हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ कल के डांस को लेकर। वो नहीं कहते कि मैं इस वजह से टेंशन में हूँ। तो कहते हैं कुछ मत सोचो, ठीक हो जाएगा, सिर्फ डांस ही तो है। उसके बाद क्रिस्टियन लिंडे नोरा को कहते हैं कि तुम सुनो एक बात, तुम टॉरवेल्ड के जो है अच्छी एकदम सच बात जो है बता दो, क्योंकि उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं कहता हूँ तुमसे। तो कहते हैं नहीं, तुम टॉरवेल्ड को नहीं जानते हो, तुम ऐसा। मैंने फिर से टॉरवेल्ड को बताने की कोशिश की कि तुम जो है कॉकस्टार्ड को जॉब में ले लो, कोई और को निकाल दो। तो कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जानते कुछ, तो टॉरवेल्ड को तुम नहीं जानते, टॉरवेल्ड नहीं मानेगा। तो कहते हैं तुम जो है कॉकस्टार्ड से तुम बात करोगे कि तुम कुछ मैनेज कर दो, क्रिस्टियन को कहता है। तो क्रिस्टियन कहता है देखता हूँ क्या किया जाए। इस तरह से जो है फिलहाल ठीक तभी जो टॉरवेल्ड है वो अपनी मेल बॉक्स को चेक करने जाता है, मतलब कंप्यूटर जो ओपन करने जाता है। तो नोरा जो है उनको पकड़ लेता है कि नहीं तुम मत जाओ, कल जो स्टर्न बॉक्स का जो पार्टी है वहाँ पर तो डांस परफॉर्म करने पड़ेगा टैलेंटोला, तो उसका रिहर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एकदम फिट नहीं हूँ। तो टॉरवेल्ड बहुत खुश होता है कि अगले दिन का जो पार्टी है, पार्टी को लेकर इतना कॉन्सर्न है नोरा, तो बहुत खुश की बात है।
तो कहते हैं चलो ठीक है मेल अब छोड़ता हूँ, अब थोड़ा प्रैक्टिस और रिहर्सल हो जाए। तो एक म्यूज़िक चालू होता है और आपस में डांस वगैरह बहुत सारी चलता है। वहाँ पर क्रिश्चियन लिंडे भी था, और लेकिन नोरा जो है लिंडे को बता दिया था कि तुम कॉस्टर से बात करना। इस तरह से जो है एक्ट 2 जो है ख़त्म होता है। अब शुरू होता है एक्ट 3। एक्ट 3 में सेम लिविंग रूम, ऐसा एक लिविंग रूम है, वहाँ पर कॉस्टर को बुलाता है लिंडे कि तुम मुझसे मिलो। तो कॉस्टर वहाँ पर आ जाता है, तो कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया। तो कहता है कि मैं अपने मेरी जो पति है वो मर चुका है, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ बताता है, और कहता है कि मैं तुमसे फिर से बॉन्डिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी और कोई परेशानी नहीं। मैं तब एक्चुअली एक परेशानी में था, इसीलिए मैं जो है मिस्टर लिंडे से मैंने शादी किया था, लेकिन फिलहाल मिस्टर लिंडे का जो मौत हो चुका है, तो मैं फिर से तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, हम लोगों को आपस में एक फैमिली बनाना चाहते हैं। तो कहता है कि कॉक्सटर जो है राज़ी हो जाते हैं। असल में क्या है, मिसेस लिंडे और जो कॉक्सटर है उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था उनकी शादी के पहले, मिसेस लिंडे की शादी के पहले। उसके बाद मनी प्रॉब्लम की वजह से मिसेस लिंडे से शादी कर लिया था। तो कहते हैं कि हम लोग फिर से बॉन्डिंग में आ जाएंगे। कॉक्सटर कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि तुमने जो लेटर भेजा है उस लेटर को तुमको लेना पड़ेगा। अब कहते हैं मैंने तो भेज दिया, चलो मैं लेटर जो है विड्रॉ कर लूँगा, लेकिन मैंने तो भेज दिया लेटर, अब क्या होगा। तो कहते हैं तुमने भेज दिया तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो एक काम करो तुम एक माफ़ी लेटर भेज दो कि मैंने एक प्लानिंग करके ब्लैकमेल करने के लिए ये लेटर भेजा था। तो कहते हैं चलो ठीक है, तो कॉक्सटर राज़ी हो जाता है और जो एक माफ़ी के लेटर भेजने के लिए राज़ी हो जाता है। अब दोस्तों पार्टी वगैरह सब खत्म हो गया, कॉस्टर को समझाना हो गया, तो वापस आता है कौन, नोरा और टॉरवल्ड आता है और कहते हैं नोरा जो क्रिश्चियन से पूछता है कानों कान में कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि एकदम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक ट्रूथ रिवील होगा तो तुमको उसको फेस करना पड़ेगा। तो नोरा सोचता है ठीक है चलो अब तो ठीक हो जाएगा, हर कोई चीज़ जो परेशानी होगी ख़त्म हो जाएगी। तो टॉरवल्ड जो है अब मेल बॉक्स चेक करने जाता है, अब और कुछ नहीं किया जाता। तो मेल पर 2 कार्ड होता है, एक था डॉक्टर रैंक से। तो डॉक्टर रैंक ने एक कार्ड की इसलिए भेजा था, तो एक लेटर भेजा डॉक्टर रैंक ने किस लिए, कि उसका मौत हो जाएगी, इसलिए एक लेटर पहले से ही भेज दिया। तो जब टॉरवल्ड ये चीज़ देखता है तो बहुत दुखी हो जाता है कि डॉक्टर रैंक जो है उसकी इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इस तरह से बहुत दुख हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड लेटर है, सेकंड मेल में दिखता है कौन है, कि जो कॉक्सटर है उन्होंने एक मेल भेजा है किस लिए, नोरा के बारे में, कि बोरो पानी के बारे में, एक चीट के बारे में। टॉरवल्ड बहुत गुस्सा हो जाता है नोरा के ऊपर, बहुत चिल्लाता है कि तुम कोई काम के नहीं, तुम बेकार हो, तुम मुझसे छोड़ कर चला जाओ, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ जो है बताता है। तो नोरा जो है बहुत एक्चुअली टूट जाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने मेरे पति के लिए किया, फिर भी ऐसा हुआ। उसके बाद टॉरवल्ड फिर से एक लेटर पाता है कॉक्सटर से, माफ़ी के लेटर जो कॉक्सटर ने भेजा था टॉरवल्ड को। तो चीज़ देखकर टॉरवल्ड जो है वो देखता है कि उसका तो कोई गलती नहीं है, उसने मेरे लिए ही सब कुछ किया था, मुझे बचाने के लिए ही। अच्छा दोस्तों एक बात मैं भूल गया था, कॉक्सटर ने अगर मान क्यों लिया था कि मिसेस लिंडे उससे प्यार करते, चलो ठीक है, लेकिन वो क्यों मान लिया था कि जो एपोलॉजी का लेटर वो भेजा, एक्चुअली वो भेजा था मिसेस लिंडे ने उनको बोला था कि तुम जॉब करो मैं जॉब करो, एक ही बात है, तो दिक्कत की तो कोई बात नहीं, कमाएंगे तो हम दोनों में से एक ही, तो इनकम जो है एक ही आएगी, तो तुम एक काम करो, तुम जो माफ़ी का लेटर भेजो। इसीलिए कॉक्सटर बहुत आसानी से मान गया था। अच्छा ये गया। अब दोस्तों टॉरवल्ड के जब ये सारी चीज़ पता चलता है तो वो नोरा से कहते हैं चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब दोस्तों सोचो क्या बात है, पहली बात तो नोरा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको डांटा, ऐसा कुछ नहीं बोला था, मतलब नोरा को डांटने के वक्त हर कोई शब्द यूज़ किया था उसको डांटने के लिए। तो नोरा बहुत टूट गया था पहले से ही, और उसके बाद कहते हैं चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया और जो भी गलती है छोड़ो, बहुत तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है, मतलब माफ़ी नहीं मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अनजाने में ऐसा किया, कुछ भी नहीं ऐसा। फेमिनिज्म देखिए यहाँ पर कि नोरा के ऊपर कैसा टॉर्चर होता है। तो नोरा कहता है नहीं, मैं अब नहीं मानूंगा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मेरी बेटी। तो कहते हैं कि तुम्हारी 3 बेटी है, चिल्ड्रन है, तो वो कहते हैं रहने दो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मतलब नोरा कितना टूट गया है। तो दोस्तों नोरा आखिर में एक शब्द कहता है, एक सेंटेंस कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ का पुतला नहीं हूँ। अब ऐसा क्यों किया, ये डॉल्स हाउस और जो ये बात है सोचिए इसको, डॉल्स हाउस मतलब क्या है, एक पुतले का घर। पुतले को अगर आप डांटेंगे कुछ भी कहेंगे तो कुछ करेगा क्या, कुछ नहीं कहेगा। आप यहाँ से वहाँ पर रखिए, कुछ नहीं कहेगा। तो टॉरवल्ड जो है नोरा को कुछ इस तरह से ही समझता था कि एक डॉल है, इसको ये बोल दो, वो बोल दो, फेंक दो उसको, कुछ भी नहीं होगा। तो नोरा आखिर में यही कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ का कोई डॉल नहीं हूँ कि तुम मुझे एक बार यहाँ फेंक दो, वहाँ फेंक दो, मैं गलती नहीं करूँ फिर भी मुझे डांटो,
ऐसा नहीं चलेगा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो दोस्तों जो फेमिनिज्म की बात है इस टाइटल से और आखिरी लाइन से जो पता चल जाता है कितनी अच्छी स्टोरी है। तो दोस्तों इस तरह से जो स्टोरी है खत्म होता है। आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात दोस्तों, आप सभी के प्यार की वजह से हम लोग का जो चैनल का सब्सक्राइबर है वो 500 के आसपास, 500 क्रॉस कर चुके, 550 के आसपास हो गया है। तो आप सभी को दिल से शुक्रिया। इसको जल्दी 1000 तक ले जाइए और मुझे पता है कि आप सब बहुत जल्दी इसको 1000 तक ले जाएंगे। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को देखते रहें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।